हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी से बरे फ्रॉम हियर। नाउ हमें मंडे के लिए किस टाइप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है, किस टाइप से आपको ओपनिंग देखने को मिल सकती है मंडे के दिन, बिकॉज हमारे यूएस मार्केट्स की हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। अभी अगर हम बात करें आज के दिन की, फर्स्ट वन इज हैप्पी होली सभी को गाइस। आई होप आप तरक्की करें एंड ट्रेडिंग में बेसिकली आप सक्सेस हो। मेरी तरफ से तो यही आपके लिए बेसिकली विश होगी। नाउ गिफ्ट निफ्टी जिस टाइप से मूव कर रहा है आज के दिन, अगर हमारे इंडियन मार्केट्स ओपन होते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली थोड़े से पॉजिटिव मूवमेंट के साथ आज हम ओपनिंग करते हुए देखने को मिलते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हो क्लियर कट गिफ्ट निफ्टी जो है अभी फिलहाल पॉजिटिव टेरिटरी में मूवमेंट कर रहा है। नाउ यूएस मार्केट्स अभी आज के दिन भी ओपन होंगे, सो फाइनल जो हमें क्लोजिंग का वेट करना है वो आज की क्लोजिंग का वेट करना है यूएस मार्केट्स की। अभी फिलहाल अगर हम यूएस मार्केट्स की मूवमेंट देखें तो डाउ फ्यूचर्स को आप देख सकते हो 234 पॉइंट के साथ पॉजिटिव टेरिटरी में मूवमेंट कर रहा है। सो आपसे गाइस 1 बाय 1 सभी पर डिस्कशन करने वाला हूं। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, लाइफ में गाइस मैंने जब से अपना बेसिकली पेड टेलीग्राम चैनल स्टार्ट किया है तब से लेकर आज तक मैंने इस टाइप का ऑफर गाइस कभी भी नहीं रखा हुआ है। तो इट्स अ फर्स्ट टाइम ऑफर जो आपको प्लान बेसिकली 2,999 प्लस 18% जीएसटी यहां पर आपको पे करना होता था। जो 3540 का आपको रेगुलर प्लान देखने को मिलता था वो यहां पर गाइस 2 से 3 दिन के लिए आपको ओनली 2500 रुपीज पे करना है। 2500 रुपए यहां पर आपको पे करनी है। और हमारी एक्यूरेसी आप देख सकते हो, हमारे ट्रेड्स की एक्यूरेसी आप देख सकते हो कि अप्रोक्सीमेटली 80 से 70% हमारी एक्यूरेसी है। स्क्रीन पर आप देख सकते हो जैसे कि ये जनवरी मंथ का हमारा डाटा है। इसमें आप देखेंगे तो आपको डेट्स देखने को मिलेंगे। इसमें आपको ट्रेड्स के आउटकम्स आप देख सकते हैं, कितने हमारे टारगेट सेट हुए, कितने हमारे स्टॉप लॉसेस लगे, और अगर हमारे टारगेट सेट हुए तो कितने पॉइंट्स हमने कवर किए। तो ये जो भी लोग प्रीमियम चैनल में ऐड होना चाहता है गाइस, इससे बेस्ट टाइम आई थिंक हो नहीं सकता है। ओनली 2500 रुपीज आपको पे करनी है। इसके बारे में थोड़ी सी आपको नॉलेज भी दे देता हूं। सी फर्स्ट वन, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा यहां पर आपको ट्रेड रिकमेंडेशन दिए जाएंगे, जिसका फर्स्ट मंथ का सब्सक्रिप्शन 2,999 प्लस 18% जीएसटी आपको रेगुलर बेसिस पर पे करना होता था। नाउ जैसा कि मैंने मेंशन किया, लाइफ में फर्स्ट बार ऐसा ऑफर रख रहा हूं, 2500 रुपीज 2500 रुपए आपको ओनली पे करनी है पूरा फर्स्ट मंथ। एंड ये जो स्क्रीन पर आपको नंबर देखने को मिल रहा है, आप हमारी यहां पर परफॉर्मेंस शीट मंगा लीजिए। आपको मार्च की पूरी परफॉर्मेंस शीट देखने को मिल जाएगी। फर्स्ट मार्च से अभी तक का डाटा, जो कल हमारा 13 मार्च को मार्केट ओपन था तब तक का डाटा आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। आप वहां पर देख सकते हैं कितने हमारे टारगेट सेट हुए, कितनी हमारी एक्यूरेसी है, उसके बेसिस पर भी मूड माहौल बना सकते हैं। जैसे कि प्रोग्राम्स के हाइलाइट्स की बात करें, निफ्टी बैंक निफ्टी पर आपको ट्रेड्स देखने को मिलेंगे, जो कि 90% जो ट्रेड्स हैं वो निफ्टी पर देखने को मिलेंगे। ट्रेड विद एग्जैक्ट एंट्री और टारगेट और स्टॉप लॉस के साथ आपको दिया जाएगा। आपको किसी भी टाइप से गाइस यहां पर खुद की एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप खुद से एनालिसिस कर सकते हो तो इससे बेस्ट कुछ हो नहीं सकता। खुद से करिए और खुद से ट्रेड लीजिए, इसमें ऐड होने की आपको जरूरत नहीं है। देखो यार, मैं आपको गलत सलाह क्यों दूं, बट जो लोग एज अ ऑक्यूपेशन जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं या किसी भी टाइप का अदर काम करते हैं, जो बेसिकली एक फैक्टर एज के ऊपर निकल चुके हैं। देखो यार, मैं ये नहीं कहता कि आप बेसिकली एज के साथ सीख नहीं सकते, है ना, बट थोड़ी सी आई थिंक थोड़ा सा जो एज फैक्टर है वो ऑब्वियसली यार मूव करता है। उसके साथ साथ हमारी जो सीखने की क्षमता है, सीखने की जो कैपेसिटी है, वो भी थोड़ी सी रिड्यूस होती जाती है। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं ऐड हो सकते हैं। 1 से 2 ट्रेड्स आपको देखने को मिलेंगे। सबसे स्पेसिफिक चीज जो है वो है 10 बजे से पहले आपको 90% हम टाइम्स 10 बजे से पहले ट्रेड दे देते हैं। मतलब कि आप 10 बजे के बाद अपना जॉब, अपना बिजनेस कंटिन्यू करिए, किसी भी टाइप से उसमें दखलंदाजी नहीं होगी। ये सबसे यूनिक चीज है हमारी। सो मार्केट ओपन होने के 2 से 3 मिनट के बाद ही आपको मोस्टली ट्रेड्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि मैं आपको अगर लाइव एग्जांपल समझाऊं तो जैसे कि आप कल देख सकते हैं, हमने यहां पर एक जो ट्रेड एग्जीक्यूट किया था वो कितने बजे किया। आप हमारी पूरी मार्च की परफॉर्मेंस शीट देख सकते हैं, मंगा लीजिएगा, नंबर आपको दे दिया है। ये जो आप ट्रेड देखेंगे 9:17 पर, कौन है भाई जो 2 मिनट मार्केट ओपनिंग होने के 2 मिनट के बाद ट्रेड दे सके। 140 के आसपास आपको एंट्री करवाई, टारगेट इसके 160, 170, 180 के आसपास रखे गए और स्टॉप लॉस 120। तो मेजर यहां पर हमारे जो टारगेट्स थे तीनों ही अचीव हुए। 220, 230 के आसपास हाई बनाया, बट मैं उसको क्लेम नहीं कर सकता। जो हमने पॉइंट्स यहां पर टारगेट दिए थे वो 40 पॉइंट्स ही मैं यहां पर क्लेम कर सकता हूं। तो इस स्टेप से हम आपको ट्रेड्स देते हैं। जो भी लोग इंटरेस्टेड है, नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है गाइस, व्हाट्सएप के जरिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नाउ चलते हैं, एनालिसिस को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले जैसा कि हमने बात की ग्लोबल क्यूज,
अभी अगर हमारे मार्केट्स ओपन होते तो गिफ्ट निफ्टी को आप देख सकते हो ऑलमोस्ट भले ही 24 पॉइंट के साथ मूव कर रहा है, बट एटलीस्ट फ्लैट टू पॉजिटिव हम ओपनिंग देखने को मिल सकती थी। यूएस मार्केट्स में देखें, डाउ फ्यूचर्स फिलहाल 234 पॉइंट के साथ पॉजिटिव में मूव कर रहा है। S&P 500 की क्लोजिंग मिली है 77 पॉइंट के साथ नेगेटिव में। नेस्डेक की जो क्लोजिंग मिली है वो 345 पॉइंट्स नेगेटिव में, मतलब कि 2% के आसपास कट के साथ यहां पर क्लोजिंग देखने को मिली है। तो ओवरऑल फ्लैट ओपनिंग होने के काफी हायर चांसेस थे, है ना। नाउ अभी हम चलें और देखें अप्रॉक्सीमेटली यूरोपियन मार्केट्स ने क्या किया है। यूरोपियन मार्केट्स की आप देख सकते हैं यहां पर क्लोजिंग ऑलमोस्ट यहां पर जो मूवमेंट दिया है सपाट टेरिटरी में फुटजी ने यहां पर क्लोजिंग दी है। कैक की बात कर लें यहां पर 50 पॉइंट के साथ नेगेटिव में। डेक्स की बात कर लें यहां पर भी 109 पॉइंट्स नेगेटिव में, मतलब कि ओवरऑल अगर हमारे इंडियन मार्केट्स ओपन होते तो यूरोपियन मार्केट्स की ओर से जो संकेत मिल रहे हैं वो फ्लैट टू नेगेटिव थे। नाउ एशियन मार्केट्स की ओर देखें तो काफी सारी मेजर इंडेक्सेस अभी करंट टाइम पर ओपन है, जैसे कि स्टेट टाइम्स को आप देखोगे सपाट टेरिटरी में। हैंगसेंग को देखोगे 418 पॉइंट्स पॉजिटिव में दिखा रहा है। ताइवान की बात करें यहां पर 23 पॉइंट्स पॉजिटिव में। तो ओवरऑल थोड़ा सा पॉजिटिव मूव हमें देखने को मिल रहा है एशियन मार्केट से। सो लेट्स सी आज फाइनल क्लोजिंग कहां पर होती है, और कल के दिन आपको सुबह के दिन वीडियो मिल जाएगी, वहां पर फाइनली वी कैन से कि किस टाइप से ओपनिंग देखने को मिल सकती है। अब चलते हैं FIDI का डाटा। गाइस कल के वीडियो सेशन में मैंने आपको बताया था कि घरेलू फंड्स की बात करें और FII की बात करें तो नंबर्स में जरूर हमें कमी देखने को मिली है। अगर यही हम प्रीवियस डेज से कंपैरिजन करें अपना 12 मार्च का डाटा, वहां पर 1600 करोड़ के आसपास हमें सेलिंग स्ट्रक्चर देखने को मिला था, बट कल के दिन 792 करोड़ के आसपास 792 करोड़ के आसपास यहां पर सेलिंग नंबर्स देखने को मिले हैं, जो कि प्रीवियस डेज से आधे हैं। ठीक ठीक। नाउ घरेलू फंड्स सीधा सा इसके दुगने से भी ज्यादा बाइंग स्ट्रक्चर देखने को मिला है, तो घरेलू फंड्स का यहां पर अच्छा खासा बोलबाला देखने को मिल रहा है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर लेके चलता हूं आपको, जो है FIDI का सेगमेंट वाइज डाटा। अब सेगमेंट वाइज डाटा से हेल्प क्या हो जाती है, एक सिंगल इंडाइसिस का व्यू पॉइंट ऑफ व्यू क्या है FII की ओर से, वो यहां पर हमें देखने को मिलता है। जैसे कि एज अ एग्जांपल हम देखें, जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस, यहां पर आप देखेंगे इंडेक्स फ्यूचर्स में जो FII का मूवमेंट देखने को मिला है कल के दिन, वो मीडियम बेरिस का है। निफ्टी पर हम देखें तो मीडियम बेरिस का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। जस्ट आप देख भी सकते हो मार्केट में भी और इंडाइसेस में भी किस तरीके से निफ्टी एक रेंज में यहां पर बंद कर चल रहा है। बेसिकली नीचे से देखें तो 22,350, ऊपर से देखें तो 22,600, इस अप्रॉक्सीमेटली 250 पॉइंट्स की रेंज में ओवरऑल आपको 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन हमारे देखने को मिल चुके हैं। जस्ट हम चार्ट पर भी डिस्कशन करेंगे। नाउ बैंक निफ्टी को अगर हम देखें तो आप देख सकते हो मीडियम बुलिश का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, बट ये यहां पर थोड़ा सा इंडाइसिस में ये साबित नहीं हो पा रहा है, बिकॉज 48,000 के काफी क्लोजली अपने मतलब कि एक पीक पर, जो कि जनवरी मंथ का लो है हमारा 47,700, उसी के आसपास यहां पर मूवमेंट कर रहा है। तो मीडियम बुलिश का स्ट्रक्चर यहां पर दिखा रहा है फिलहाल FII की ओर से, है ना। नाउ मिड कैप निफ्टी की बात कर लेते हैं, माइल्ड बेरिस का स्ट्रक्चर यहां पर दिखा रहा है। फिन निफ्टी की बात करें तो यहां पर भी सेम एज मिड कैप निफ्टी माइल्ड बेरिस का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। तो FII की ओर से सॉरी गाइस, ये थोड़ा सा मूवमेंट आपको फिलहाल दिखा रहा है। नाउ चलते हैं FII के ऑप्शन डाटा पर। ऑप्शन डाटा की बात करें तो इंडिसेस मूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है तीनों ही मेजर चीजों में, कॉल ऑप्शंस, पुट ऑप्शंस एंड ऑप्शंस में। नाउ यहां पर आप क्या कह सकते हैं, ओवरऑल ना तो एक पॉजिटिव मूवमेंट ना एक नेगेटिव मूवमेंट, ओवरऑल जो इनका मूवमेंट है वो बेसिकली एक फ्लैट है, मतलब कि ना तो ओवर बुलिश है ना ओवर बेयरिश है। ये पॉइंट ऑफ व्यू ऑप्शंस की ओर से हमें देखने को मिल रहा है। नाउ चलते हैं अपना FII का प्रो ट्रेडर्स की बात कर लेते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स यहां पर एक्चुअली में क्या कर रहे हैं उनकी ओर देख लेते हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स के अकॉर्डिंग इंडिसेस से, मतलब कि सेम एज जस्ट हम बात करके आए, ना ओवर बुलिश ना ओवर बेयरिश। नाउ इंडेक्स ऑप्शंस की बात कर लें, यहां पर माइल्ड बेरिस का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। कॉल ऑप्शंस की बात करें, यहां पर हमें माइल्ड बुलिश का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। एंड ऑफ द डे पुट ऑप्शंस की बात करें, यहां पर मीडियम बेरिस का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल वी कैन से कि यहां पर फ्लैट टू नेगेटिव भी अभी फिलहाल प्रोफेशनल ट्रेडर्स की ओर से मूवमेंट देखने को मिल रहा है। नाउ चलते हैं क्लाइंट्स की ओर एंड रिटेलर्स। हमने क्या किया है, आपने मैंने। नाउ इंडेक्स फ्यूचर्स के अकॉर्डिंग इंडिसिसिव इनका भी मूवमेंट है, इंडेक्स ऑप्शंस के अकॉर्डिंग न्यूट्रल है। कॉल ऑप्शंस में मीडियम बेरिस, मीडियम बुलिश, पुट ऑप्शंस में। नाउ 100 बात की एक बात, इनका भी सीधा सा कोई ऐसा पर्सनल व्यू नहीं है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ऑलमोस्ट सभी का फ्लैट मूवमेंट यहां पर देखने को मिल रहा है, तो अनसर्टेन मार्केट यहां पर फिलहाल देखने को मिल रहे हैं। अब चलते हैं सीधे से
और अपने चार्ट्स पर भी हम डिस्कशन करेंगे। इससे ही पहले कुछ चीज़ें देख लो, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में ऑल्सो मैंने इसको मेंशन किया हुआ है, जिसने भी नहीं देखी उसके लिए थोड़ा सा मैं ब्रीफ में डिस्कशन कर लेता हूं। नाउ हमने क्या देखा, लाल निशान में बंद हुआ बाजार, है ना। जानिए 17 मार्च को किस तरीके से रह सकती है चाल। पहले तो आप मार्केट को समझिए। देखो जस्ट हमारा 12 मार्च को क्या आया था, आई होप जो भी लोग वीडियो को रेगुलर बेसिस पर फॉलो करते हैं उनको अपडेट देखने को मिल गई होगी। वहां पर आया था हमारा यूएस का इन्फ्लेशन डेटा और हमारे इंडियन मार्केट्स का, सॉरी इंडिया का इन्फ्लेशन डेटा। तो दोनों का ही जो महंगाई आंकड़े आए थे वो एक साथ आए थे। अब पॉइंट टू बी नोटेड, महंगाई में नरमी और जीडीपी के आंकड़े, कुछ दिनों पहले आपने जीडीपी के आंकड़े देखे थे, वो भी थोड़े से एज अ एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ठीक थे। मैं उछाल भी निवेशकों को खुश नहीं कर पा रहा है, विफल रहा। बाजार में आज भी बिकवाली का दबाव रहा, मतलब कि कल की बात कर रहे हैं। मिले जुले यूरोपीय और एशियाई संकेत और एफआई की बिकवाली बाजार पर हावी रही। निवेशक ट्रंप प्रशासन द्वारा भारतीय वस्तुओं पर संभावित टैरिफ लगाए जाने वाले और इसके असर को लेकर चिंतित हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो गाइस किसी भी टाइप से पॉजिटिव मूवमेंट भी मार्केट को तस से मस नहीं कर पा रहा है। एक्चुअली में डाटा एज अ एक्सपेक्टेशंस फोरकास्टिंग जो की गई थी, हमारे जो महंगाई आंकड़े थे उनकी 4% के आसपास की गई, हमारा डाटा आया 4% से कम, है ना। स्टिल मार्केट ने इसको चेज नहीं किया, इसको एंजॉय नहीं किया। दूसरी चीज, यूएस मार्केट्स का डाटा आने वाला था 2.9 के आसपास, क्या आया 2.8 के आसपास। वहां पर भी पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिला, बट स्टिल वहां पर भी मार्केट ने चीज नहीं किया इसको। और अगर हम और तीसरी बात करें, जीडीपी का आंकड़ा क्या देखने को मिला, जीडीपी के आंकड़े भी ठीक ठाक आते हुए देखने को मिले, एज एक्सपेक्टेशन ठीक ठाक थे, बट फिर भी मार्केट ने उसको चेज नहीं किया। तो मार्केट यार अभी किसी भी तरीके को पता नहीं क्यों नहीं चेज कर रहा है। बट सीधे से इसका अगर ओवरऑल मूवमेंट देखें तो एफआई के जो सेलिंग प्रेशर है वो कंटिन्यू बना हुआ है। जरूर से नंबर में जरूर कभी कमी आती है, कभी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। जस्ट हम बात करें 28 फरवरी की, तो वहां से कंटिन्यू बेसिस पर नंबर्स में कमी आई, बट फिर से हमें परसों के दिन वो जो एक रिदम चला आ रहा था वो तोड़ा और फिर से एफआई के नंबर्स बढ़ते हुए देखने को मिले। तो ओवरऑल अनसर्टेन मार्केट है, टैरिफ्स नीति है, तमाम चीजों के डर निवेशक को सता रहे हैं। दैट्स व्हाई आपको सीधे से यहां पर नेगेटिव माहौल स्टिल कंटिन्यू देखने को मिल रहा है। नाउ 13 मार्च को एक्चुअली में हुआ क्या, 22,400 के नीचे बंद हुआ। भारतीय इक्विटी इंडेक्स नकारात्मक रुझान के साथ बंद हुए। कारोबारी सत्र के अंत में सेंसेक्स 200 पॉइंट एंड यहां पर गिरावट के साथ क्लोज हुआ 73,828 के आसपास। और निफ्टी की बात कर लें, 73 अंक या 0.30% की गिरावट के साथ 22,397 पर बंद हुआ। लगभग 1463 शेयरों में तेजी आई और 2348 शेयरों में गिरावट आई। 130 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। तो ये ओवरऑल आपको मूड माहौल देखने को मिला। अब चलते हैं थोड़ा सा टेक्निकल व्यू देख लेते हैं। नाउ टेक्निकल व्यू को अगर हम समझें तो रूपक डे का कहना है कि निफ्टी ओवरऑल चार्ट पर एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, ये जो पैटर्न है इसका नाम है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। यह एक कंटिन्यूटी पैटर्न है। पिछले 3 दिनों से निफ्टी काफी हद तक 22,350 और 22,550 की सीमा के भीतर बना हुआ है। जस्ट आपको चार्ट पर भी दिखाऊंगा, ये एक्जैक्टली करेक्ट है ना। नाउ 22,550 से ऊपर एक निर्णायक ब्रेकआउट शॉर्ट टर्म में एक नई रैली को ट्रिगर कर सकता है। इसके विपरीत अगर निफ्टी 22,350 से नीचे जाता है तो गिरावट भी गहराती हुई देखने को मिल सकती है। तो ये फिलहाल आपको क्लियर कट व्यू देखने को मिल रहा है। जस्ट मैं लेके चलता हूं सीधे से आपको चार्ट्स पर। सी, अब वनडे का चार्ट देखिए। पहले तो भाई ऊपर से अगर हम देखें, अप्रॉक्सीमेटली जो 6 ट्रेडिंग सेशन है, 6 ट्रेडिंग सेशन, जो कि हमारे इस करंट वीक में तो 4 ट्रेडिंग सेशन थे, आज का हमारे हॉलीडे हो गया तो 4 ट्रेडिंग सेशन हमारे काउंट होंगे। नाउ सबसे पहले क्या देखा, 22,500 का लेवल। अब देखेंगे इसके ऊपर जरूर आपको बिग देखने को मिलेगी, बट एंड ऑफ द डे मार्केट घूम फिर कर आता है, वो जो क्लोजिंग दे देता है वो 22,550 के नीचे ही दे रहा है। नाउ सेम तरीके से नीचे बात करें, हमें 22,350 के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिल रही है, मतलब कि नीचे से 22,350, ऊपर से 22,550। इस अप्रॉक्सीमेटली 200 पॉइंट्स की रेंज के आसपास मार्केट 6 दिनों से मूव कर रहा है। अब अगर हमें कल के दिन, सॉरी मंडे के दिन, इस टाइप से अगर मार्केट 22,550 का लेवल ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करने लगे 15 मिनट की कैंडल्स, देन इट्स अ प्रोबेबिलिटी
कि अगर 22,650 का लेवल ब्रेक किया और सस्टेन किया तो सीधा सा यहां पर 22,700 720 तक का लेवल्स क्रिएट कर सकता है फॉर द अपसाइड। ये आपको चीजें ध्यान में रख के चलना है। सेम तरीके से नीचे अगर मार्केट ने 22,400 के लेवल को या 350 के लेवल को ब्रेक करके नीचे गया तो 300 का नेक्स्ट सपोर्ट होगा, उसके बाद डाउन साइड के लिए अच्छी खासी गिरावट गहराती हुई देखने को मिल सकती है। तो दोनों जो जोन है काफी अच्छे से आपको ध्यान में रख के चलना है। कौन सा लेवल आपको खुद से भी गाइस बोलते हुए चलिए, जिससे आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज बैठ जाएगी, जो है 22,550 ऊपर से एंड नीचे से 22,350। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है गाइस निफ्टी के लिए। नाउ अब आ जाते हैं हम 15 मिनट के चार्ट पर, हमारे इंपोर्टेंट लेवल्स पर। और गाइस जो भी मैं आपको चीजें दिखा रहा हूं, FIDA के डाटा हो या बेसिकली ग्लोबल क्यूज हो या किसी भी टाइप से चीजें हो, वो आपको अगर चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में ऐड होना मत भूलेगा। वहां पर मैं डेली बेसिस पर चीजों को शेयर करता हूं। नाउ निफ्टी का चार्ट अगर आप 15 मिनट के चार्ट्स पर देखेंगे, सी हमें क्या देखने को मिला, मार्केट अच्छी खासी अपसाइड से हमें डाउन साइड के लिए फॉल देखने को मिल रहा है। किस लेवल से? 22,550। अगर हम प्रीवियस डेज को भी ऑब्जर्व करें 22,550, तो ये एक अच्छा खासा जोन है फॉर द अपसाइड एंड एज अ सेलर्स जोन वी कैन से। इस लेवल से अगेन एंड अगेन आपको डाउन साइड के लिए मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो फर्स्ट वन, इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करना काफी मुश्किल बन रहा है। अगर करता है तो ऐसी सिचुएशन में 22,600 650 विल बी अ नेक्स्ट टारगेट फॉर द अपसाइड। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। एंड इसके ऊपर अगर निकला और सस्टेन किया तो जस्ट हम जिस गैप की बात कर रहे थे काफी दिनों से, उस गैप को फिल करता हुआ मार्केट देखने को मिल सकता है। एंड जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज बनेगी, मैं जस्ट इस गैप की बात कर रहा हूं जो कि है 22,720 और नीचे से 22,620। इस लेवल्स के बीच में 70 से 50 पॉइंट की रेंज में इस गैप को फिल करने के लिए ट्राई करेगा निफ्टी। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। सो सबसे पहले हर्डल कौन सा बना हुआ है और अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सेलर्स जोन वी कैन से 22,550 का है। इसके ऊपर निकला देन नेक्स्ट टारगेट 22,620। इसके ऊपर अगर निकला देन इस गैप को फिल करता हुआ मार्केट देखने को मिल सकता है, जो कि हम 70 पॉइंट्स के आसपास छोड़ कर आए हुए हैं। तो ये चीज आपको निफ्टी में ध्यान में रख के चलना है। सेम तरीके से चलते हैं, बैंक निफ्टी को वन डे के चार्ट पर डिस्कशन कर लेते हैं। सो बैंक निफ्टी को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यार क्लियर कट एक अच्छा खासा नेगेटिव पैटर्न यहां पर क्रिएट हो रहा है, जो कि आप देख सकते हो चार्ट पर। अगर हम देखें तो इस टाइप से मार्केट इस ट्रेंड लाइन को क्लियर कट फॉलो करते हुए देखने को मिल रहा है। अभी जो चीज ध्यान में आपको रखनी है वो कौन सी है? सपोज मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करके 48,500 को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो दिस इज अ फर्स्ट कंफर्मेशन एंड इट्स अ फर्स्ट क्लू कि अब यहां से थोड़ी सी बुलिश अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले आपको ध्यान में क्या रख के चलना है? 48,600 का लेवल। आपने गाइस देखा होगा, अगर हम यहां पर काउंट करें 28 फरवरी का दिन, 28 फरवरी के दिन से जो भी लोग वीडियो देखते हैं, काफी बार मेंशन कर चुका हूं, तो हमें क्या देखने को मिल रहा है? 48,600 का लेवल। आप देखेंगे 28 फरवरी के बाद से मार्केट इसी तरीके से डाउन साइड के लिए मूव दे रहा है। एग्जैक्टली 48,600 के आसपास आता है और वहीं से हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। नाउ ये जो कैंडल आपको बीच में देखने को मिल रही है, इससे कंफ्यूज मत होइए। ये कैंडल इसीलिए आपको देखने को मिल रही है इसके ऊपर बिकॉज इस दिन हुए थे हम गैप अप ओपनिंग, है ना। आप देख सकते हैं 6 मार्च को मार्केट ने 48,800 के आसपास देखने को मिलेगा, बट ये क्लियर कट गैप अप ओपनिंग हुई थी, वहां से डाउन साइड क्लियर प्रेशर देखने को मिला था। तो फिलहाल ध्यान में क्या रख के चलना है? 48,600 इट्स अ स्ट्रॉन्ग सेलर्स जोन, है ना। अब इसके ऊपर अगर मार्केट निकल के सस्टेन किए तो ऐसी सिचुएशन में 48,800 विल बी अ नेक्स्ट टारगेट फॉर द अपसाइड। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। इसके ऊपर निकलकर अगर मार्केट सस्टेन किया तो ऐसी सिचुएशन में 49,000 तक का टारगेट क्रिएट हो सकता है। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। सबसे पहले जो काफी अच्छा दुश्मन बना हुआ है एज अ बायस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है 48,600 का लेवल। इसको ब्रेक करके ऊपर जाना गाइस आसान नहीं होगा बिकॉज ऑलमोस्ट जैसा कि मैंने मेंशन किया 28 फरवरी से लगातार हम इसी लेवल्स के नीचे मूव करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ये फर्स्ट कंफर्मेशन है। नाउ अब आ जाओ डाउन साइड के लिए। देखो जस्ट हम अगर ऑब्जर्व करें तो आपने देखा जनवरी मंथ का लो कौन सा था? 47,800 का। यहां पर आप देख सकते हैं इट्स अ जनवरी मंथ,
यहां पर अगर आप लॉ देखेंगे तो वो है 47,800 के आसपास। सेम टाइप से अभी हमने पिछले दिन में क्या देखा, ऑलमोस्ट अपने जो मंडे के दिन के आसपास मूवमेंट हुआ वो हुआ 47,700 के आसपास मार्केट इसको टच करके अभी फिलहाल बुलिश मूवमेंट दिखा रहा है। तो अगर मार्केट 47,700 के नीचे वनडे की कैंडल की क्लोजिंग देता है, नाउ इट्स अ क्लू कि डाउन साइड के लिए अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज यहां पर भी क्रिएट हो सकती है और फिर 46,000 तक का दरवाजा ओपन होता हुआ देखने को मिल सकता है। ये सिंपल सी चीज आपको ध्यान में रख के चलना है। तो आई होप बैंक निफ्टी में चीजें क्लियर हैं। मैंने अपना 100% देने के लिए ट्राई किया है गाइस। अभी तक जिसने लाइक नहीं किया है तो प्लीज हिट द लाइक बटन। आई कैन गारंटी गाइस यू विल नॉट रिग्रेट। नाउ अगर हम चलें 15 मिनट के चार्ट पर, सेम एज अ बैंक निफ्टी, तो आप यहां पर देखोगे 48,000 के आसपास से मार्केट अच्छा खासा एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए अभी फिलहाल 48,300 के आसपास से बैक किया। प्रीवियस डे अगर हम देखें 48,200 के आसपास से हमें डाउन साइड के लिए अपॉर्चुनिटीज देखने को मिली थी। तो मेजर हम चीजों को देखकर चलें तो ओवरऑल हर एक राइज पर आपको डाउन साइड के लिए अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल रही है फिलहाल के मार्केट में। अब सपोज मार्केट अगर मंडे के दिन इसको ब्रेक करके, जो कि 48,300 का लेवल है, इसको ब्रेक करके अगर ऊपर टिक जाता है तो नेक्स्ट कौन सी अपॉर्चुनिटीज होगी? 48,450 की। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? बिकॉज ये यू कैन सी द लॉजिक, यहां पर अच्छे खासे रेजिस्टेंस एरियाज हैं जो कि आप देख सकते हो 48,450 के आसपास। इसके ऊपर निकल के अगर मार्केट सस्टेन करता है तो फिर एक्चुअली में हमारा जो टारगेट बनेगा, जस्ट हमने जो काफी बात की, वो कौन सा लेवल है? 48,550 या 600 का। यहां तक का मोमेंटम क्रिएट हो सकता है। इसके ऊपर गया तो देन 48,800 विल बी अ नेक्स्ट ऑर्डर फॉर द अपसाइड। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। आई होप चीजें क्लियर हैं गाइस। इसी के साथ हम क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।